मैप बिहार का उतना अच्छा नहीं है ना, मुझे मैप उतना अच्छा बनाने आता है, इसलिए आप उतना से ही संतुष्ट रहें। और हाँ, आगे बढ़ते चल जाएंगे हम लोग, है ना। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार की मिट्टी, सॉइल ऑफ बिहार, ठीक है। और बिहार कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टी को 3 वर्गों में बांटा हुआ है, 3 और 3 क्लास वर्ग और 10 उपवर्ग या उपभाग, ठीक है। समय नहीं देंगे, लिखते चलना, सोचने का ना समय न लिखने का समय। हाँ, इंग्लिश वाले थोड़ा अपने विवेक से लिखते जाइएगा। हाँ, तो एक ही में लिख सकते हैं, 5 में तो लिख नहीं सकते हैं। बिहार कृषि अनुसंधान विभाग पर कोशिश करना। तो 3 क्लास में डिवाइड किया है और 10 उपवर्ग में। पहला है, ये देखा जाए तो है पहला उत्तर गंगा का मैदान, मैदानी मिट्टी यानी सॉइल। सेकेंड है साउथ गंगा प्लेन सॉइल। थर्ड है सीमांत, दक्षिणी सीमांत मृदा यानी साउथ फ्रंटियर सॉइल, साउथ। और आप इसको लिख सकते हैं दक्षिणी सीमांत पठारी मृदा। पठारी का मतलब होता है प्लेटो। तो या पहला वाला हो गया नॉर्दर्न गंगा का मैदान, दूसरा हो गया साउदर्न गंगा का मैदान का सॉइल, और तीसरा हो गया साउथ फ्रंटियर प्लेटोइक सॉइल, है ना, या प्लेटो सॉइल, ठीक है। यानी कि दक्षिणी सीमांत पठारी मृदा, ये 3 भागों में बिहार सरकार ने डिवाइड कर रखा है। ये आगे आप देखेंगे तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये 4 उपभाग में भी है। ये कितने में है? 4 उपभाग। यदि इसको आप देखिएगा तो यह 4 उपभाग में है। यह भी, इसका भी सब डिवीजन 4 में है और इसका सब डिवीजन 2 में है। तो कुल मिलाकर 10 सब डिवीजन हो जाते हैं। यानी कि यह 4, फिर 4 और फिर 2, ये आपको सब डिवीजन मिल जाएगा 3 पार्ट में, और ये 10 डिवीजन। हाँ, क्या बात है। दक्षिणी सीमांत पठारी मृदा, साउदर्न फ्रंटियर प्लेटोइक सॉइल, या है ना प्लेटो सॉइल, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। सॉइल में वैसे देखा जाए तो यदि आपको सॉइल में यदि बेसिक एलिमेंट या कंपोनेंट यानी तत्व
यदि सॉइल में एलिमेंट या बेसिक एलिमेंट या कंपोनेंट की बात की जाए कि सॉइल में क्या क्या तत्व होते हैं तो क्या कर सकते हैं? पहला में क्या हो सकता है? हाँ, अजैविक, अजैविक तत्व, एबायोटिक, एबायोटिक या नॉन बायोटिक, अजैविक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं इसको। यदि मैं आपसे कहूं कि ये इनऑर्गेनिक तत्व जो होता है सॉइल में, ये कहां से आता है? ये मूल चट्टान से आता है, ओरिजिनल रॉक से आता है, जिसको टूट करके, जैसे कि कोई रॉक है, कोई बेसिक रॉक है, मूल चट्टान, मूल चट्टान मतलब बेसिक रॉक। जब बेसिक रॉक टूटता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटाफॉर्मिक रॉक, बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ रॉक। इग्नियस मतलब कि अग्नि चट्टान, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी चट्टान, और कायांतरित मतलब कि मेटाफॉर्मिक रॉक। इन रॉकों के टूटने से ही तो चट्टान मिट्टी बनता है ना। मिट्टी जो आप देख रहे हैं एक ही चीज से बना है। वो जो 3 प्रकार की चट्टानें होती है, कितनी प्रकार की चट्टानें होती है? 3, अग्नि, अवसादी और रूपांतरिक। मेटाफॉर्मिक, रूपांतरिक, सेडिमेंट्री मतलब अवसाद, अब क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान, एंड इग्नियस मतलब कि अग्नि चट्टान। ठीक है, तो इसी के टूटने से न बनता है ये सब सॉइल बनता है। तो जब उससे टूटेगा, जब सॉइल बनेगा, तो सॉइल में जो अजैविक पदार्थ है वो बेसिकली कहां से आता है? वो आता है इसी से। किससे आता है? हाँ बिल्कुल सही, ये चट्टानों के टूटने से आता है। और जैविक मतलब ऑर्गेनिक, सेकेंड नंबर ऑर्गेनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैविक तत्व। जैविक तत्व कहां से आता है? सॉइल का दूसरा कंपोनेंट है ये, मट्टी का दूसरा तत्व। पेड़ पौधे, वनस्पतियां सड़ने से, ये सबसे आता है ना। पेड़ से आएगा, पौधे, जीव जंतु, एनिमल, प्लांट्स, ये सबसे आता है। तो जो हम लोग का जो सॉइल का जो बेसिक कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं सॉइल में, तो वो है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक चट्टान से आता है, जो मूल चट्टान है, बेसिक चट्टान, वहां से। ऑर्गेनिक जो आता है वो आपका आता है ट्रीज या जीव जंतु के खत्म डिकम्पोजिशन से आता है, खत्म हो जाने से। ठीक है, डिकम्पोजर में कौन कौन आते हैं सबसे बड़े? हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, डिकम्पोजर को? मतलब जो जीव जंतुओं को खत्म करके खत्म कर देता है, मट्टी में मिला देता है, उसको क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, पदार्थ नहीं कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, जो भी है, बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा, यही सब ना आएगा, और क्या आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि दो चीज हुआ। तीसरा कंपोनेंट बेसिकली होता है, ये होता है वाटर, और चौथा होता है एयर, वायु। यानी यदि आप कोई भी सॉइल आप देखेंगे तो इसमें 4 बेसिक कंपोनेंट आपको मिलेगा। एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा वाटर और चौथा एयर। ये 4 कंपोनेंट से, 4 तत्वों से मट्टी का निर्माण होता है। मिनरल्स कुछ भी हो सकते हैं। ये 4 कंपोनेंट, मट्टी में क्या क्या पाया जाता है, यदि आपसे कहा जाए क्या क्या पाया जाता है तो आप क्या कहेंगे? ये कंपोनेंट है, ये बेसिक फॉर्म है। ये क्या है? बेसिक फॉर्म है, ये कंपोनेंट है। लेकिन मृदा में क्या क्या पाया जाता है? मृदा मतलब देखो, इन 4 चीजों से मिलकर मृदा बनी। ये कंपोनेंट है मृदा के बनने के लिए। रिस्पॉन्सिबल थिंग जो सॉइल को बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ये 4 चीजें हैं। लेकिन मिट्टी में पाया क्या क्या जाता है? अब मिट्टी बन गई, अब क्या क्या मिलेगा?
है ना। तो क्या क्या मिल सकता है आपको? मिल सकता है स्टोन, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? स्टोन मिल सकता है, खनिज यानी मिनरल्स मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। ह्यूमस, ह्यूमस समझते हैं आप लोग? ह्यूमस जो मतलब सड़ गल जाता है चीजें, बेसिकली पेड़ पौधे, है ना, उससे ह्यूमस बनता है। ह्यूमस भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है इन दी फर्टिलाइजर, सॉरी फर्टिलिटी। इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, थोड़ा वो फर्टाइल लैंड होता है, थोड़ा ह्यूमस कम होने से फर्टिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ह्यूमस यानी सड़ा गला चीज को भी आप कह सकते हैं ह्यूमस कह सकते हैं। ठीक है, और खनिज भी है। स्टोन, स्टोन में बेसिकली आप कह सकते हैं कण, पार्ट्स ऑफ दिस, है ना, स्टोन पार्ट, बेसिकली पार्ट ऑफ स्टोन, कण, स्टोन के पार्ट्स। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें भी, जल आएगा, वायु आएगा, जीव भी आएंगे। क्या क्या आएगा? जल भी आएगा, वायु भी आएगा, जीव भी आएगा। जीव मतलब ऑर्गेनिक मैटर, जीव जंतु, ऑर्गेनिक मैटर। तो कहने का मतलब है कि यदि आपसे कहा जाए बेसिक कंपोनेंट, तो जिससे सॉइल फॉर्म हुआ वो चार था। और सॉइल में क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो आप कह सकते हैं स्टोन यानी कण मिलते हैं, खनिज भी मिलता है हम लोग को, ह्यूमस मिलता है, जल भी मिलता है, वायु भी मिलता है और जीव भी मिलता है। ठीक है, ये सब मिलते हैं। अब आप आइए, यहां तक हो गया? कोई ऐसा चीज तो मैंने बताया नहीं अभी तक की जो आप लोग को नहीं समझ में आया। बाकी धीरे, क्योंकि ज्योग्राफी का टर्म है तो मैं ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब आगे आइए, जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी थोड़ा देर पहले कि तीन भागों में बांटा गया है उत्तरी गंगा का मिट्टी। तो हम लोग पहले उत्तरी गंगा का मिट्टी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए उत्तरी गंगा का मिट्टी में जरा देखा जाए, है ना, ये घग्गर है। ठीक है, आप इसको एक मिनट, घाघरा, घग्गर नहीं घाघरा, और गंडक, बूढ़ी गंडक, और एक मिनट, ये बीच में गंगा बना देते हैं आपको, ये गंगा है। ठीक है, और ये मिला इसमें, ये मिला इसमें, ये मिला इसमें। ठीक है, हाँ। आप जब बिहार को देखेंगे, उत्तर बिहार में, तो सबसे पहले आपको इधर घाघरा मिलेगा, फिर गंडक मिलेगा, फिर बूढ़ी गंडक। गंडक बूढ़ी गंडक में यही एगो समानता है कि माना जाता था पहले गंडक का यही फ्लो था, यही लाइन था, गंडक इधर से होकर बहती थी। आगे चलकर गंडक ने अपने कोर्स को बदल करके ये गंड कर लिया, ये जगह कर लिया, इसलिए पुरानी वाली गंडक को कहा जाने लगा बूढ़ी गंडक। ठीक है, और ये नई गंडक। ठीक, ये, हाँ, तो यहाँ पर एक बात और, ये हो गया ये। अब हम आते हैं, हाँ, वर्ड तो हो गया, इसे कर लेते हैं ना।
ये दिखेगा नहीं आपको, लेकिन हाँ चलिए इसको मैं कुछ हद तक ऐसे ऐसे कर दूं ताकि आप लोग को दिख जाए। ठीक है। और एक अगला भी है, इसको एक और भी है। तो आप ये देखेंगे, देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा कि उत्तर बिहार की मृदा को कितना सब डिवीजन बांटा गया है? 4, है ना। अब वो 4 आप देख लीजिए क्या है, ध्यान से। ये जो है, ये वाला एरिया कौन वाला? ये यहां पर इसको बोला जाता है पर्वत पादीय मृदा या पिडमॉन्ट रॉक, पिडमॉन्ट सॉइल। क्या बोलते हैं? पिडमॉन्ट सॉइल। जो पर्वत के नीचे की मृदा होती है उसको क्या बोला जाता है? पर्वत पादीय मृदा। ठीक है। आपको ये पता होगा कि ये वाला जो लाइन है, ये पश्चिम चंपारण है। क्या है? पश्चिमी चंपारण। ध्यान से सुनना, ऊपर नेपाल है। ठीक है, ऊपर क्या है? नेपाल। तो आपको पता होगा कि जो हिमालय है, हिमालय में एक तो बृहद हिमालय है, मैन हिमालय, उसके नीचे क्या है? मध्य हिमालय, उसके नीचे क्या है? शिवालिक। आप जब हिमालय पढ़ेंगे, ध्यान रखें, तो आपको यहां से, जैसे कि आप ये इंडिया का जो मैप आप बनाते हैं, यहां पर लेकर के ऐसे आप जाते हैं, तो जो आप हिमालय देखेंगे, ध्यान से सुने, हिमालय तो आपको दिखेगा, एक है एक हिमालय ऐसा भी दिखेगा, ठीक है, एक ऐसा भी दिखेगा और एक ऐसा भी दिखेगा। हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है। एक है मेन, जिसको आप ग्रेटर बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय यानी बृहद हिमालय। दूसरा है मध्य हिमालय, इसको लेसर हिमालय भी बोला जाता है। और यह है शिवालिक। क्या है? शिवालिक, सबसे इधर वाला। ये सबसे पहले बना है, इसके बाद ये बना है, इसके बाद ये बना है। भूगर्भीय संरचना के हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। जब आप बिहार में आते हैं, गौर कीजिएगा, आप मान लीजिए ये नेपाल है, ठीक है, तो नेपाल के नीचे ये बिहार है, मान लीजिए बिहार है। तो बिहार से छूने वाला हिमालय का कौन सा श्रेणी हो सकता है? आप जरा बताइए खुद ही। शिवालिक होगा। कौन सा होगा? शिवालिक। क्या होगा? शिवालिक। हिमालय का अंतिम पार्ट जो है वो शिवालिक है। यहां पर हिमालय का यह भाग जो है वो उतना ऊंचा नहीं है जितना आपको दिखेगा। मध्य हिमालय शिवालिक से थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, बहुत अच्छी अच्छी चोटियां मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर आपको वहां पर टूरिस्ट प्लेस मिलेंगे। और ग्रेटर हिमालय में तो सभी है, एवरेस्ट है, मोकालो है, सब कुछ उसी में है। कंचनजंगा से लेकर नंदा पर्वत किसमें है? ग्रेटर हिमालय में है, बृहद हिमालय का भाग है। तो हिमालय 3 में है। उससे ऊपर भी एक है, ट्रांस हिमालय, काराकोरम लद्दाख जास्कर। क्या है? काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये ट्रांस हिमालय है। ये हिमालय बनने से पूर्व का है। ये क्या है? हिमालय बनने से पूर्व इसकी स्थिति है। इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। और ये क्या हो गया? हिमालय का पार्ट। अब देखिए, अच्छा ये बताओ कि शिवालिक के बाद क्या आएगा? तराई आएगा या भाबर आएगा? ये है माउंटेन, इसको मान लो शिवालिक।
माउंटेन के नीचे यहां से बहुत सारी नदियां निकलती है माउंटेन से बहुत सारी। ये वाला जो एरिया होता है ना यहाँ पर माउंटेन के जस्ट नीचे वाला एरिया, इसको भाबर कहते हैं, इंग्लिश में भी भाबर। यहां नदियां लुप्त हो जाती हैं, नदियां लुप्त हो जाती है, नदियां खो जाती है बड़े बड़े पत्थरों के बीच। पत्थरों के बीच, क्योंकि जानते देखो, जब नदियां पहाड़ से नीचे गिरती हैं तो अपने साथ में पत्थर लेकर आती हैं, और अचानक जहां नीचे गिरेगी वहां पत्थर छोड़ देगी, तो नदियां उसके नीचे घुस जाती हैं, वहां नदी तुमको दिखाई नहीं देगा भाबर में। यानी कि शिवालिक जगह, शिवालिक के जस्ट नीचे क्या है, भाबर होता है। कोई भी माउंटेन में देखा जाए बेसिकली आपको यही नजर आएगा कि शिवालिक, शिवालिक के नीचे भाबर, और जस्ट भाबर के नीचे, जस्ट भाबर के नीचे ये वाला एरिया, ये तराई कहलाता है। यहां नदियां दोबारा निकल जाती हैं, दिखती हैं, ठीक है। यानी जब आप पढ़ते हैं रिवर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे सब, तो आपको पता चलेगा कि शिवालिक, शिवालिक के नीचे भाबर, भाबर के नीचे तराई, और तराई का मेन चीज क्या होता है, यहां पर जो नदियां भाबर में छुप जाती हैं वो दूरा तबारा तराई रीजन में निकल जाती हैं, और जब निकलती हैं तो उस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र को पैदा कर देती है। ठीक है, बात समझ में आया, यहां तक क्लियर है? तो याद रखें कोई भी डिवीजन में ऐसा ही होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो आप पढ़ते हैं आप जानते हैं, नदियां जहां पर हर साल बाढ़ आती है वहां पर जो सॉइल बनता है एलुवियल सॉइल, जिसको आप कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, उसी को है ना कहा जाता है, यानी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार का होता है, एक बांगर, दूसरा खादर, ठीक है। तो वो अलग बात है, पहले हम लोग यहां तक आएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यानी कि मैंने एक बताया बात कि हमेशा वो ऐसा ही होता है, ऊपर से नदियां जब निकलेगी शिवालिक को काटते हुए। क्वेश्चन भी आया हुआ है, कौन सी नदी है जो तीनों श्रेणी को काटती है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, यानी कि शिवालिक। लघु को शिवालिक नहीं बोलते हैं, शिवालिक, बाहरी हिमालय। कौन सी नदी है जो तीनों काटती है, जरूर बताइएगा। आगे यहां पर आइए, आपका जो पहला है, अब आप सुनिए, जो हम पहला पढ़ा रहे हैं वो ये कोना वाला है, पश्चिमी चंपारण के आसपास का क्षेत्र है। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको और नीचे ले लूं, ये पीला वाला को, क्योंकि तो इसके नीचे भी है यहां पर, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है पर्वत पादीय मृदा, मतलब शिवालिक, है ना, शिवालिक समझ रहे हो, शिवालिक का कुछ भाग बिहार में पड़ता है। क्या पड़ता है, कुछ भाग बिहार में शिवालिक का पड़ता है। और यहां पर एक चोटी भी है, उसका नाम है सोमेश्वर। क्या नाम है, सोमेश्वर, लिख लीजिएगा, सोमेश्वर की श्रेणी क्या बोलते हैं, सोमेश्वर। यहां पर कौन सा पहाड़ी आपको मिलेगा, सोमेश्वर, सोमेश्वर। सोमेश्वर क्या है, सोमेश्वर शिवालिक का ही एक्सटेंशन है इन बिहार, इन पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर कुछ और नहीं है, सोमेश्वर बिहार का शिवालिक का ही एक्सपेंशन है पश्चिमी चंपारण में। तो भैया सोमेश्वर के नीचे भी मट्टी होगी, उस हिमालय के, हिमालय ही है, शिवालिक भी हिमालय ही है, उस हिमालय के फुटहिल्स में सॉइल बनेगा, उसको पर्वत पादीय मृदा कहेंगे, पिडमॉन्ट सॉइल कहेंगे। ये पहला हम लोग का है पिडमॉन्ट सॉइल, कहां पर होगा, पहला पॉइंट पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। किसके फुटहिल्स में, शिवालिक के फुटहिल्स में, या सोमेश्वर के फुटहिल्स में, यानी सोमेश्वर के पाद पर या शिवालिक के पाद पर। कहां पाया जाएगा, पश्चिमी चंपारण में, लिखते चलिए, कहां पाया जाएगा, पश्चिमी चंपारण। हाँ आगे क्या है, पश्चिमी चंपारण। आगे अगला पॉइंट क्या है, अच्छा यहां पर वर्षा,
अधिक होगी या कम होगी? पहाड़ है, वर्षा कम होगी या अधिक होगी? अधिक होगी, बहुत बढ़िया, वर्षा अधिक होगी, बहुत अच्छा। मृदा यानी सॉइल स्ट्रक्चर कैसा होगा? थिक होगा या थिन होगा? बताओ, मोटा होगा या पतला होगा? देखो जरा ध्यान से सुनो, ये पहाड़ है, बार बार नदियां यहां से नीचे गिर रही है ना? तो लीचिंग हो रहा है, कटाव हो रहा है बहुत। ठीक है, मान लेते हैं आप सर यहाँ की मृदा की बात कर रहा है, पहाड़ का थोड़े कर रहे हैं। मृदा तो फुट हिल्स में है, पहाड़ से नीचे होगी मृदा। लेकिन जो बार बार पानी जा रहा है, एक तो ढलान, एक क्या है ढलान, और दूसरा वर्षा, अत्यधिक वर्षा। ये दो कारण होंगे जो पर्वत पादीय मृदा का जो स्ट्रक्चर है वो थिन हो जाएगा। समझ में आ पाया? दो बातें, ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर। लिख, हमको कोई मतलब नहीं है, वो आपके काम में आएगा। यदि पूछा जाए कि शिवालिक के फुटहिल्स में या सोमेश्वर पाद, यहाँ पर जो बिहार का जो पहला हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पिडमॉन्ट सॉइल का, उसका बेसिक स्ट्रक्चर पतला है। परत क्या है? पतली परत है। क्यों पतली परत है? क्योंकि ढलान ज्यादा है और वर्षा ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? ढलान ज्यादा, वर्षा। रंग पर आइए, कलर। कलर ऑफ द सॉइल होगा हल्का भूरा, लाइट ब्राउन एंड पीला। ठीक है, क्या है? लाइट ब्राउन एंड पीला, येलो। लाइट ब्राउन एंड येलो, ठीक है, कलर कैसा होगा? लाइट ब्राउन एंड येलो। अगला पॉइंट, आर्द्रता ज्यादा होगी या कम होगी? ये सब सॉइल में ह्यूमिडिटी कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए लिखिए। नमी, नमी, ह्यूमिडिटी या नमी ज्यादा होगी। अच्छा, ह्यूमस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? वो ह्यूमस, सीधा बात समझना, पत्ता उत्ता जंगल उंगल का सड़ा हुआ चीजें जो जमा हो जाती है, अंत में वो खाद बन जाता है, उसको आप ह्यूमस कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए। यहां पर नमी ज्यादा हो गया, सॉइल पतला है, लेकिन क्या ह्यूमस ज्यादा है या नहीं है, या कम है? ह्यूमस भी ज्यादा है, कम नहीं है सर, ज्यादा है। नमी ज्यादा, ह्यूमस ज्यादा, ठीक है, नमी भी ज्यादा होगा और ह्यूमस भी ज्यादा। अरे भाई, पर्वतों पर इतने पानी पड़ रहा है, वृक्ष है, सब नीचे जा रहा है, सब नीचे जा जाकर दब रहा है। एटलास ह्यूमस नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? और पत्ते भी जो वहां गिरते हैं वो भी तो बह करके आता है, वो कहां जाएगा? अच्छा, मट्टी फर्टाइल है या नहीं है? पर्वत पादीय मिट्टा जो भारत में है, सॉरी बिहार में है, इसकी मृदा उपजाऊ है या नहीं है? हाँ सर, उपजाऊ है। फर्टाइल है। क्या है? यहाँ का सॉइल फर्टाइल है, नॉन फर्टाइल नहीं है। और क्या क्या चीज आप उगा सकते हैं, लिख लीजिए। धान यानी पैडी, पैडी, बार्ले, पैडी, बार्ले एंड मैजे, मेनली पैडी, बार्ले एंड मैजे। मक्का, धान और जौ। जौ, पश्चिमी चंपारण में जौ होता है, ठीक है, पैडी, सॉरी बार्ले, ठीक है, जौ। हाँ, गन्ना थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं होगा, चूना यहाँ पर नहीं है अभी। असल में अभी मैं पिडमॉन्ट रॉक की बात कर रहा हूँ, मैं तराई रॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या किया, मैंने थोड़ा नीचे भी कर दिया तराई को, गौर कर रहे हैं? यानी मैं पश्चिमी चंपारण लेकर तराई भी जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा इसको और भी कर सकते हैं, मैं चाहूं तो थोड़ा, हाँ ठीक है, थोड़ा इसको आप थोड़ा कम कर दीजिए और मैं यहाँ पर लेकर तराई चल जाता हूँ, है ना?
ठीक है, उतना पिडमोंट रॉक में नहीं होता है गन्ना, तो गलत फहमी मत रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अगला रॉक लिखिए, अगला लिखिए आप, अगला लिखिए तराई मिट्टी। तराई ये है, ये पश्चिमी चंपारण से शुरू होकर के किशनगंज तक है। ये वाला ऊपर वाला तराई। यानी तराई जो है वो जस्ट नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जितने भी अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं नेपाल बॉर्डर से, पश्चिमी चंपारण से लेकर, मतलब क्या, पिडमोंट पर्वत पादीय मृदा के दक्षिण से शुरू करके, पर्वत पादीय मृदा के दक्षिण से शुरू करके किशनगंज तक, यहां तक, ये किशनगंज है, यहां पर जानते हैं ना, फोटो दिखा दें दोबारा क्या बिहार का, हो जाएगा, इतना काम चल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेकर पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक का ये वाला एरिया जो है, ये एक पतली सी पतली है, इसको क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। लिख लीजिएगा, तराई है। ठीक है, क्या है, तराई। अच्छा, यहां पर याद रखेंगे की बात वो ये है, यह तराई जो है, एक यहाँ पर लिख भी देते हैं, रुक जाइए आप लोग, कहाँ बार बार जाएंगे, बाद में इसको मिटा देंगे ना, यहीं पर लिख देते हैं। हाँ, पहला पॉइंट, मिट्टी कैसी है, दलदली। कैसी है, दलदली। मार्सी लैंड कैसा है, मार्सी लैंड, इंग्लिश में बोलते हैं मार्सी लैंड। हाँ, क्या बोलते हैं, मार्सी लैंड। पहला पॉइंट क्या है, मार्सी लैंड। दूसरा पॉइंट, यहां की मिट्टी में चूना की प्रधानता है। क्या है, चूना, लाइम। इसलिए ये मिट्टी गन्ना के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, क्या है, इसलिए शुगर कैन के लिए बहुत उपयोगी है। यदि सॉइल में चूना की मात्रा ज्यादा है तो जानिएगा कि वो कहीं ना कहीं गन्ने को सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि पानी भी है, दलदली है और चूना भी है, तो गन्ने के लिए, इसलिए पश्चिमी चंपारण में जो आपने कहा गन्ना, तो पिडमोंट रॉक में नहीं होगा, वो तराई में होगा। ठीक है, पिडमोंट में नाक के बराबर गन्ना हो सकता है। आगे लिखिए, यहां पर जो सॉइल के कण है, द पार्ट ऑफ सॉइल इज वेरी थिन, मतलब कि बहुत छोटे, बहुत स्मॉल है। कण जो है बहुत छोटे होते हैं। तीसरा, कण छोटे होते हैं। चौथा, वर्षा बहुत ज्यादा होता है, खासकर कौन सा, उत्तर पूर्व में। ठीक है, यहां पर वर्षा इस एरिया में, पूरा एरिया में ज्यादा होता है, लेकिन उसमें भी, इसमें भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है, इस एरिया में, यहां पर किशनगंज। क्या होता है, किशनगंज, सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होती है। ठीक है, आगे, फर्टिलिटी कैसा है इसका, मीडियम, मध्यम प्रकार का फर्टिलिटी है। उपजाऊपन क्या है, मध्यम प्रकार। उर्वरता मध्यम प्रकार, बहुत ज्यादा आप उर्वरता इसको मत मानिए। ठीक है, ये मध्यम प्रकार का होता है। इसका कलर पर आइए, कलर लिखिए, कलर, ये भी लाइट ब्राउन और पीला है, एकदम जैसा आपने पीडमोंट पढ़ा, लाइट ब्राउन और पीला, हल्का भूरा और पीला। यहां पर सबसे ज्यादा धान खेती में लिख लीजिए, धान, गन्ना
और पटसन होता है। कहां पर? धान, गन्ना, और पटसन मीन्स जूट। हाँ, जूट। ठीक है, पटसन मीन्स क्या होता है? जूट। जूट के लिए आया भी था जस्ट इसके नीचे, यदि वर्षा यहां पर होती है ज्यादा तो यहां पर इससे सटा हुआ क्षेत्र में भी होगा, ये वाला एरिया। ऐसा तो नहीं खाली किशनगंज में होगा। यदि यहाँ पर 100% हो रहा है तो यहाँ पर भी तो 80% होगा। ये 80% वाला एरिया क्या है? पूर्णिया। क्या है? पूर्णिया। जस्ट किशनगंज के नीचे क्या है? पूर्णिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पटसन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कहां पर है? वहां पर किशनगंज नहीं था ऑप्शन में, पूर्णिया था, तो कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया। याद रखना कि पानी बहुत जरूरी है किसके लिए? जूट की खेती के लिए। पटसन वही होगा जहां पर जूट होगा। और भारत में सबसे ज्यादा हैवी वर्षा, सॉरी बिहार में सबसे ज्यादा हैवी वर्षा यहां पर होती है। तो उसके नीचे का क्षेत्र पूर्णिया यदि पड़ता है, उसके नीचे कटिहार। जैसे आप नीचे आते जाएंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा है ज्यादा। क्यों है ज्यादा? यहां पर ज्यादा मात्रा क्यों है? तराई में है इसलिए, या यहां पर बंगाल की खाड़ी से उड़ता हुआ मानसून पहले पहुंचता है इसलिए? वाजिब बात है, बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो दूसरी शाखा है, एक शाखा अरेबियन सी में गया, अरेबियन सी से होता हुआ निकल गया, दूसरी शाखा जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जाएगा तो बंगाल वहां टकराएगा। कहां टकराएगा? चेरापूंजी, यहां पर टकराता है। देखिए यहां से दूसरी शाखा निकलेगी तो यहां टकराएगा, चेरापूंजी में टकराएगा, टकरा कर फिर यहां घुसेगा। तो जब यहां घुसेगा तो पहले क्या किशनगंज ना है, तो पहले किशनगंज में मारेगा टक्कर। अब धीरे धीरे वर्षा कम होता जाएगा। तो आप एक बार जान लीजिए, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। बिहार देखिए, जब बादल में वर्षा रहेगा तभी ना बरसाएगा जी। तो जब यहां पर से बंगाल का यहां से पानी उठाया तो सारा वर्षा तो यहां टक्कर मार ही दिया। अब बचा कुचा कहां लेके जाएगा? यहां लेके जाएगा। तो बिहार में सबसे पहले कहां पड़ेगा? यहाँ किशनगंज है, और फिर पूर्णिया, यहाँ कटिहार। आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या है? यहाँ किशनगंज, यहाँ पूर्णिया, कटिहार। तो इधर तो पानी मार दिया, लेकिन जैसे जैसे इधर घुसता जाएगा पानी की मात्रा कम होते जाएगी। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का भी एक बहुत बड़ा कारण है जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है। ठीक है, चलिए, तो आपने मृदा का दूसरा प्रकार पढ़ा, वह था तराई मृदा। तराई मृदा पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहां पर ध्यान देना है, फिर आपसे कहते हैं जूट में पूर्णिया का कोई तोड़ नहीं है। आगे चलिए। हाँ, ये हो गया या आगे रुक जाऊं मैं? हाँ, अब आइए, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो यह है जलोढ़ मृदा, एलुवेल सॉइल। नदियों के लाई हुई अवसादों से, सेडिमेंट से जो मैदान का निर्माण होता है उसको आप जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियां जो अपने हिसाब से सेडिमेंट लेकर के आती हैं, जो अवसाद लेकर के आती हैं, उससे जो मैदान का विकास होता है उसको आप क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। खादर और बांगर। खादर जो होता है, यदि मैं आपसे पूछूं, असल में यहीं पर लिख दिए, चलो रुकिए, चलिए यहां पर रहने दीजिए, मैं बाद में भी दिखाता हूं यहां पे। यानी कि जलोढ़ मृदा जो होता है दो प्रकार का हो गया, एक है खादर और एक है बांगर। देखो, खादर वो स्थान है जहां पर एवरी ईयर फ्लड आता है, प्रत्येक साल फ्लड आता है। तो प्रत्येक साल फ्लड आता है तो क्या होगा? हर साल एक नया रेत जमा हो जाएगा।
समझ रहे हैं? तो ये जो है खादर में हर एक साल लगभग बाढ़ आती है, तो एक नया रेत जम जाता है, एक नया लेवल जम जाता है, एक नया। यहां पर ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। ये क्या है? पुरानी, नई नहीं है। बांगर का मतलब है पुरानी। कभी कभार 10 एक साल 15 एक साल में आ गया तो निर्माण वैसे ही हुआ है, लेकिन अब ये पुराना हो गया। बाढ़ आती होगी लेकिन कभी कभार 10-15 साल में कभी आ गई तो आ गई। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। यहां पर बाढ़ आ सकती है लेकिन बहुत लेट से। यहां पर लगभग प्रत्येक साल आती है। ठीक है। प्रोडक्टिविटी यदि कहा जाए, उत्पादकता यानी सॉरी जो उर्वरता है इसका ज्यादा होता है। जहां प्रत्येक साल बाढ़ आती है, खादर मृदा में उर्वरता ज्यादा होता है, इसका इसके कंपेयर में लेस होता है। ठीक है। बांगर का खादर के कंपेयर में क्या होता है? फर्टिलिटी थोड़ा कम होता है। ठीक है, बात समझ में आया? आगे हाँ, प्रोडक्टिविटी हम नहीं कहे लेकिन फर्टिलिटी हमने कहा। प्रोडक्टिविटी तो बहुत चीजों पर निर्भर करता है ना। प्रोडक्टिविटी बहुत चीजों, मैंने फर्टिलिटी बाद में सुधार करके कह दिया। प्रोडक्टिविटी क्या है? अच्छा सीड तुमने दिया कि नहीं दिया, इरिगेशन प्रोसेस आपका क्या है क्या नहीं है। आप अब इजराइल का कौन सा लैंड फर्टिलिटी होगा जरा बताओ तो। कोई फर्टिलिटी। हमारे यहाँ का जितना खूबसूरत लैंड है, स्ट्रक्चर है, तो है, क्या इजराइल हमारे लैंड के सामने खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। इजिप्ट खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन वहां का प्रोडक्टिविटी देखिए, जापान का प्रोडक्टिविटी देखिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ 1 एकड़ में आप कितना उपजा रहे हैं। तो उनके पास मशीन है, टूल्स है, एक्सपेरिमेंट्स है, सीड्स है, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है। क्यों? हम ट्रेडिशनल है। वही आज भी है, बीज छीट दो, हो गया हो गया। हाँ, चलिए। जो खेती उती में घुसते होंगे उनको पता होगा नहीं, और जिनको खेती उसको मतलब ही नहीं हो तो क्या कीजिएगा क्या। हाँ, आगे। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक खादर और दूसरा बांगर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा, बिहार का तीसरा मृदा, वो है बांगर। क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा मृदा, वो पढ़ रहे हैं बांगर। अब देखिए क्या है बांगर। देखो ध्यान से सुनना, फिगर पर आओ। घाघर देख रहे हो? घाघरा, घाघरा और गंडक। गंडक भी यूपी से आ रही है, घाघरा भी यूपी से आ रहा है। कहां से आ रहा है? यूपी से। तो ये दोनों का दुआब मतलब कौन सा? घाघरा और गंडक। घाघरा, घाघरा, गंडक, दुआब पहला, और दूसरा गंडक और बूढ़ी गंडक। दुआब, दुआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो घाघरा से लेकर के, घाघरा से गंडक और गंडक से लेकर बूढ़ी गंडक, इन दुआबों के बीच में बांगर मिट्टी पाई जाती है। पहला पॉइंट। बांगर का मतलब हुआ पुराना अलुवियल सॉइल, ओल्ड अलुवियल सॉइल, पुरानी जलोढ़ मृदा। फिर से यहां पर लिख देते हैं आप लोग के लिए, है ना, बांगर। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इस मृदा को, बिहार में खूब आएगा। ये आएगा ही नहीं लिखा हुआ, बल सुंदरी मिट्टी। बल सुंदरी सॉइल। भाई अपने से इंग्लिश में लिख लीजिएगा, बल सुंदरी को बल सुंदरी कहेंगे, नाउन है। बांगर को क्या कहते हैं बिहार में? बल सुंदरी सॉइल। ठीक है, आगे।
ये एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है? हाँ, इसका नेचर एसिडिक है या अल्कलाइन है? अम्लीय है या क्षारीय है? हाँ, तो फिर एसिडिक कैसे हो गया? अरे भाई, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, तो क्षारीय हो जाएगा। क्या है ये? क्षारीय। ये अल्कलाइन है। क्या है ये? अल्कलाइन है। इसका नेचर कैसा है? ये अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। एसिडिक और अल्कलाइन, अच्छा, बेसिक और एसिड में क्या डिफरेंस है? 7 से नीचे वालों को बेसिक बोलते हैं या एसिड बोलते हैं? हाँ, 7 से नीचे वालों को 6, 5, 4 ये एसिड हो गया। 7 से ऊपर वालों को अल्कलाइन या बेसिक कहा जाता है। ये क्षारीय है। अच्छा, आपके पेट के लिए क्षारीय अच्छा होता है, एसिड अच्छा होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। एसिड होगा तो गैस बना देगा ना, नहीं। जब तुम वो पीते हो ना, जैसे कि कोई गैस की दवा या ग्लाइकोजिन या कुछ भी, तो उसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है, क्योंकि वो आपके एसिड को खत्म करता है। आपके क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो मिलाने देगा पैरासीटामोल से लेकर हर एक चीज। ठीक है, एनाल्जेसिक क्या होता है ना, एस्प्रिन का क्या रोल है, यूपी पीसीएस खूब पूछता है ऐसा। ठीक है, आगे। तो ये तीसरा। अच्छा, अच्छा, इसमें पोटास ज्यादा होगा या कम होगा, और चूना कम होगा कि ज्यादा होगा? तीसरा पर, चौथा पर आ जाइए। चूना मतलब समझते हैं ना सर? लाइन। अब पोटास तो पोटास ही होता है, उसको तो इंग्लिश में कुछ कह नहीं सकते हैं, तो पोटास लिख दीजिए। भाई ज्यादा होगा। कम क्या होगा? अरे वही कम होगा जो पूरे भारत में कम है। नाइट्रोजन। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन होता कहां है? दिन भर यूरिया छीटते रहिए। है? यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है बताओ? हाँ, 40%। बहुत बढ़िया। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 40%। बहुत अच्छा। तो इसमें नाइट्रोजन क्या है? कम है। और क्या कम है? फास्फोरस। यानी ये बलसुंदरी मिट्टी, जो पुरानी बांगर मिट्टी है, उसमें पोटास और चूना अधिक है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस कम है। ठीक है, आगे लिख लीजिए कौन कौन सा फसल हो सकता है, लिखिए। हाँ, गेहूं, चावल यानी कि धान, वीट, पैडी, मैजे, टोबैको। ठीक है, वीट, पैडी मतलब धान, टोबैको यानी कि तंबाकू, मैजे मतलब मक्का। अच्छा, यहाँ के कण मोटे होते हैं या छोटे होते हैं? कण। पुराना जलोढ़ मृदा है, कण मोटा होगा या छोटा होगा? मोटा। बहुत अच्छा। यानी शेप बड़ा, साइज बड़ा होगा सॉइल पार्ट का। अच्छा, इसी से एक रिजल्ट निकलेगा। जल ग्रहण करने की क्षमता कम है या ज्यादा है? जल ग्रहण करने की क्षमता। जल ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी अधिक होगी? देखो, कण क्या है, मोटा या छोटा? तो पानी ज्यादा लेगा, वो तो ज्यादा ना होगा। तो वाटर जो क्या कहता है, कैपेसिटी होगा ग्रहण करने का, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? वाई? बिकॉज द पार्ट ऑफ सॉल्ट इज हैवी इन रिस्पेक्ट टू डिजोल्व। ठीक है, यहां पर कण बड़े हैं, तो पानी ज्यादा न सोखेगा, वो तो ज्यादा पानी ले सकता है, जल ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। बात समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत तो मैं आगे बढ़ू। लिख लीजिए इसका कलर। ठीक है, भूरा और सफेद, व्हाइट एंड ब्राउन। व्हाइट एंड ब्राउन। अभी तो एक खत्म नहीं हुआ है, अभी 3 3 है। पता नहीं कब खत्म होगा, है ना। चलिए,
ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे मेरा मन पर है, हम क्लास 3 बजे तक भी ले सकते हैं, 4 बजे तक भी ले सकते हैं, क्योंकि मन कर रहा है आज नदी भी पढ़ा जाए। सब आज ही खत्म कर दिया। कहाँ रखा पड़ा है सब चीजों में? है तब क्या, अब क्या झूठे मूठे इसको बढ़ा कर रहे? हाँ चलिए, इसको थोड़ा और आप लोग भाई बढ़िया से फोटो बना लीजिएगा। हमारे फोटो पर कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम फोटो नहीं बना पाते हैं, है ना। आगे आगे है अब आप लोगों का ये चौथा, ये वाला मेन पॉइंट, इसका मैक्सिमम और उत्तर बिहार के मैदान का जो मैक्सिमम पार्ट है वो है खादर। कौन है? खादर। ये चौथा भाग है खादर, ठीक है। कहाँ है? खादर। मैक्सिमम भाग क्या है? खादर। मतलब खादर कहां से कहां तक है भैया जरा बताइए। खादर किससे किसके बीच में है? खादर है नॉर्थ में तराई, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में बूढ़ी गंडक, और यहां पर महानंदा। महानंदा एकदम अंतिम में है, यहाँ नदी आएगा महानंदा, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलता है और मालदा बंगाल में जाकर के गंगा से मिलता है। दो नदी जो बिहार से निकलती है लेकिन बंगाल में जाकर मिलती है या बाहर जाकर मिलती है, एक अजय है और दूसरा कौन है? महानंदा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार की खादर मिट्टी जो नई जलोढ़ मृदा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, बाउंड्री क्या है, समझ में आ गया आप लोग को। बूढ़ी गंडक, तराई, गंगा और महानंदा। अगला पॉइंट यह है कि यह क्षेत्र प्रत्येक साल बाढ़ ग्रस्त रहता है। अभी भी पानी पड़ रहा है, हमारे घर वाले बोल रहे हैं कल शाम से पानी पड़ रहा है, जबकि पानी पड़ ही नहीं रहा था उधर। अब पता नहीं पानी पड़ना शुरू हुआ है। नहीं, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया का, मतलब क्योंकि हमारा सब इधर ही है, तीनों जगह है तो उधर ही है। क्या करें, उधर है तो उधर ही है। तो हाँ, अब पानी पड़ रहा है, नहीं पिछला 24 घंटा से पड़ रहा है, तो अच्छा है, सही है। तो कहने का मतलब है कि ये प्रत्येक साल ये क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहता है। इसमें कोई बहुत नदियां हैं, एक नदी थोड़ी, तो तीन तो ऐसे ही दिख रहा है ना। बागमती है, कमला है, कोसी है, ये सब आएगा। और फिर इन लोगों की कितनी सहायक नदियां, गिनती नहीं है। इनकी सहायक नदियों का कोई गिनती ही नहीं है। तो इतना नदी है, और ऊपर से जरा समझिए बात। अभी मैं नदी नहीं पढ़ा रहा हूं सर, ये युवा अवस्था की नदियां हैं। युवा जानता है ना, युवा मतलब जोश, है ना, क्या नहीं कर देंगे। तो सर ये हिमालयन नदियां हैं, ये युवा नदी है। नीचे से आने वाली नदी पहाड़ी नदी है, पर्वतीय सॉरी पठारी नदी है, छोटा नागपुर से निकलती है। ये सब वृद्ध नदियां हैं, बूढ़ी नदियां हैं। वो क्या है? वो न्यू रिवर्स है। आपको पता है ना, हिमालयन रिवर्स को क्या कहा जाता है? न्यू रिवर। और पेनिनसुला रिवर को क्या कहते हैं आप? प्रायद्वीपीय नदियों को क्या कहते हैं आप? बूढ़ी नदी, पुरानी नदी। अरे भाई, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय भारत का भाग है या नहीं है? पहले बताइए ना आप हमको। प्रायद्वीप भारत समझते हो? प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलता है? अरे भाई, अभी ज्योग्राफी ना पढ़वाओ हमसे यार। ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत, यहां से यहां तक जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं भैया। इसी को इंग्लिश में पेनिनसुला कहा जाता है। ये पुराना स्ट्रक्चर है, इससे ऊपर भारत का जितना भी है वो नया है, और उससे, है ना, समझ रहे? ये क्या है? ये पुराना है। ये क्या है? इससे ऊपर नया जो है ना, ये है, ये हिमालय। क्या है? इससे थोड़ा नया हिमालय। और सबसे नया जो है ना, ये प्लेन है, गंगा जमुना का प्लेन जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये सबसे नया है। हाँ।
पिला दीजिए चाय। इनका भी घर मालदा पड़ता है, आइए। हाँ, शाम में चाय पी लीजिएगा जाकर के। हाँ हाँ, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, और द्वीप मतलब आइलैंड। अरे द्वीप का मतलब टापू। क्या हुआ? टापू छोटा हो गया, द्वीप बड़ा हो गया। जैसे इंग्लैंड क्या है? एक द्वीप है। न्यूजीलैंड क्या है? एक द्वीप है। श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है। भारत का देखो, ये देख रहे हो, ये हिस्सा, ये तीनों बगल से देखो, यहाँ गुजरात देख रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ ऊपर में, यहां से लेकर के ये है ना बंगाल, यहां तक, ये देखना तीनों, ये जो पूरा क्षेत्र है भारत का, इस बगल से, इस बगल से और इस बगल से किससे घिरा हुआ? पानियों से घिरा। भूभाग, क्रस्ट का वो भूभाग, भूपटल का वो भूभाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, उसे आप प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का सबसे पुराना जो रॉक स्ट्रक्चर है, भारत जो बना, आज जिसको आप भारत कहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा भारत जो आपको दिख रहा है आज वैसा ही रहा हो, लेकिन भारत का भी सबसे जो पुराना चट्टान है, यानी जिसको सबसे पहले उत्पत्ति हुई होगी, वो पेनिनसुला इंडिया यानी प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत से थोड़ा नया क्या है? हिमालयन है। और इन दोनों के प्रेशर से बना है क्या? और फिर वो गंगा जमुना जो नदियां सेडिमेंट लेकर के आई और उससे बना यह क्या? प्लेन। ये तीसरा नंबर पर आएगा, तो सबसे पुराना ही तो प्रायद्वीप भारत। तो हमने आपसे कहा कि छोटा नागपुर का पठार, जहां से खूब सारी नदियां नीचे से बिहार में ऊपर आती हैं, तो छोटा नागपुर यानी झारखंड में जो पड़ता है पठार, वो किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत का भाग है या उससे ऊपर का भाग है? जरा बताइए तो। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये है प्रायद्वीप। हम आपसे कहते हैं, आप जान लीजिए, देखने में नहीं, देखने में छोटन लगे लाभ घाव कले गंभीर। भाई आपको पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो प्रायद्वीप का भाग है। और छोटा नागपुर छोड़ दीजिए, बीच के उसके बाद मालदा गैप है। क्या है? मालदा गैप है। और उसके बाद गारो खासी जयंतिया भी क्या है? ये भी पेनिनसुला इंडिया का भाग है, पता होना चाहिए। ये फिर नहीं है यहाँ पर ऊपर मिकिल से लेकर पटकाई बूम से लेकर के नीचे हिल तक, ये नहीं है प्रायद्वीप का भाग, ये है आपका हिमालयन का भाग, है ना। हम अब उतना ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकते, लेकिन फिर बता देते हैं, सुन लीजिए। देखिए, आप यदि इसको पूरा देखेंगे, ध्यान से सुनिए। देखो, ये सबसे पुराना हो गया, ये उससे नया हुआ माउंटेन, और ये तीसरा। लेकिन ये जो है ना प्रायद्वीप भारत, इसी का पार्ट है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार, और ये आगे आओगे नहीं यहाँ पर, तो गारो खासी जयंतिया पड़ेगा मेघालय में। मेघालय का पर्वत श्रेणी में पहले क्या पड़ता है? गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। ये भी इसी का पार्ट है। और इन दोनों के बीच में एक समतल स्थिति, जिसको मालदा गैप बोलते हैं, मालदा गैप। लेकिन फिर यहां पर भी आपको मिलेगा बहुत सारा पर्वत श्रेणी, पटकाई बुम से लेकर के नागा हिल से लेकर के मिकिर से लेकर के लास्ट तक, ये सब हिमालय का पार्ट है। सर यहां सुन लीजिए, जो हिमालय है ना, हिमालय यहां से लेकर नीचे आ गया है ऐसे पाकिस्तान में। ये जो हिमालय है ना, हिमालय अजीब टाइप का, हिमालय ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर म्यांमार होते हुए ये नीचे होते हुए यहां तक आ गया। अंडमान निकोबार भी उसी का भाग है। वहां पर एक्सल बैंड है, ऊपर भी और यहां पर भी, यहां से बैंड हो गया हिमालय। अब बैंड होने से क्या हो गया? इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि उत्तर पूर्व की, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर साइड में जितने भी पर्वत श्रेणियां, वो किसका भाग है? हिमालय का है। ठीक है। मेघालय में जो पहाड़ी है वो किसका भाग है? पेनिनसुला इंडिया, तो हिमालय का भाग नहीं है। यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, ठीक है।
और हिमालय का अंत कहाँ, यहाँ हो जाता है क्या? यहाँ नहीं होता, हिमालय यहाँ से यहाँ, और म्यांमार में भी चला गया। आराकोन-नोमा, क्या नाम है? आराकोन-नोमा। म्यांमार में उसकी पहाड़ी को बोलते हैं वो आराकोन-नोमा, सुने होंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, क्या पढ़ा रहे थे? ठीक है, जो पढ़ा रहे थे देखिए। हाँ, बढ़िया। हाँ, अब आइए खादर। खादर क्या है? मृदा है, नई जरूर मृदा है, जहां पर प्रत्येक साल बाढ़ आता है, न्यू न्यू लेयर बनता है। इन कंपेयर टू बांगर इसमें फर्टिलिटी ज्यादा है। मैंने पहले ही कहा बांगर के परिप्रेक्ष्य में इसमें उपजाऊपन ज्यादा है। आगे लिखिए, इसमें नाइट्रोजन कम है या ज्यादा है? अपना घर देखकर बताइए, नाइट्रोजन ज्यादा है कम है? सर कमी है, दिन भर तो यूरिया, क्या बात करते हैं, यहां पर कोई यूरिया बचेगा? अब तो बहा कर ले गया। चलिए, इसमें नाइट्रोजन की भारी कमी है, इसलिए यूरिया का बहुत प्रयोग होता है। लिखिए, ठीक है। सबसे उपयुक्त फसल बताओ, सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त धान। सबसे उपयुक्त क्या है? धान, पैडी। सबसे ज्यादा अच्छा फसल जो है पैडी है, जूट है, पटसन भी लिख दीजिए। लेकिन पटसन किस साइड में? हाँ, बहुत बढ़िया, आपका इशारा सही था, ये साइड। खादर मृदा वाले क्षेत्र में, यानी उत्तरी गंगा के मैदान के उत्तर पूर्व में जूट ज्यादा होता है। यहां पर धान है, तो इस एरिया में यहां तक मान लो, यहां पर खूब जूट होगा, ये वाला। ये कौन सा एरिया है? किशनगंज, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार का एरिया, यहां पर बहुत ज्यादा जूट होता है, यानी कि पटसन जिसको आप बोलते हैं, पटुआ, आप पटुआ बोलते हैं घर में लोग ना, पटुआ होता है, ठीक, तो वही होता है ये वाला एरिया। तो याद रखेंगे कि खादर में भी इस साइड में पटसन ज्यादा है, जूट ज्यादा है। बाकी धान के लिए इससे ज्यादा आइडल सॉइल हो नहीं सकता। फर्टिलिटी पूरे बिहार में जितने भी मृदा है सबसे एक नंबर पर, ये भी लिख लीजिए। यानी बाकी जो बचा हुआ है और जो हो गया उसमें भी सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा यही है। अच्छा, और आगे आइए, थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना, हम बता देते हैं। देखिए, आपने ये बताओ, गंगा का जो उत्तरी किनारा है ये वाला, यहां पर भी तो हल्का हल्का बाढ़ आता होगा, यहां पर भी खादर है। मतलब आप समझो, ये तो खादर दिख रहा था, लेकिन इस बांगर से ऊपर खादर नहीं दिख रहा था। दिख रहा था? मैंने यहां सटा दिया, पूरा बांगर कर दिया था। लेकिन ये गंगा का जो बांगर वाला इलाका है, गंगा के उत्तरी, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, नॉर्दर्न क्षेत्र, जो बांगर वाला भी है वहां पर भी खादर होगा, मतलब यहां पर। फिर घाघरा का किनारे में भी बांगर होगा, खादर होगा, यहां पर भी खादर होगा हल्का हल्का, यहां पर भी खादर होगा हल्का हल्का। ऐसा नहीं है, यानी बांगर वाले इलाके में भी खादर है। कहां कहां? नदियों के किनारे। कहां है? नदियों के किनारे। अब आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं, दूसरा डिवीजन, साउथ गंगा प्लेन सॉइल। आगे, असल में हिस्ट्री कितना पढ़िएगा, पढ़ दीजिएगा इतना, और थोड़ा ये सब पढ़िए, इंटरेस्टिंग यही सब ना है। हम भी हिस्ट्री पढ़ाने में हम भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं।
जबकि टीचर हम हिस्ट्री का ही है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ाने में खुश होते हैं। ये सब जो है ना पॉल्यूटेंट सब नहीं पढ़ा सकते हैं, ये हमारे बस की बाहर की बात हो जाती है। उसका बाप, इसकी माँ, उसका कब्र, इसका हव कहाँ ढकाना। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री होता है ना, तो मतलब अच्छा वाला हिस्ट्री मजा आता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को पढ़ना तो पड़ेगा ही सारा, और कि बीपीएससी क्रॉस करना है तो पीटी निकालना पड़ेगा। चलिए आगे, ये गंगा 445 किलोमीटर। अच्छा, उत्तरी गंगा का मैदान बड़ा है या दक्षिणी गंगा का मैदान बड़ा है? उत्तरी गंगा का मैदान बड़ा है। दो बराबर भाग में हम लोग कई बार पढ़ते हैं, बोल देते हैं ऐसे ही कि गंगा जो है बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। सच्चाई है बराबर तो नहीं है, न गंगा ऐसे चलता है, ऊपर नीचे होकर भी चलता है, तो फिगर पर मत जाइएगा। ये बड़ा है, आप यही बड़ा लग रहा है ना, इसको थोड़ा काटो, है ना। पता लगा कि सर कम से कम कुछ तो रहम खाइए हम लोगों पर, थोड़ा छोटा कर दीजिए। चलो ठीक है, कुछ हद तक मेकअप कर दिए। उत्तर गंगा का मैदान बड़ा है इन कंपेयर टू दक्षिणी गंगा का मैदान। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा। आप लोग लिख लीजिए टॉपिक, दक्षिणी क्या है? दक्षिण गंगा के मैदान की मिट्टी, है ना पहला। अच्छा, ये खादर मिट्टी का कलर लिख लीजिए। कलर आप लोग को खादर मिट्टी का नहीं लिखवा है, लिख लीजिए। ये डीप ब्राउन एंड ब्लैक होता है, डीप ब्राउन एंड ब्लैक। ठीक, देखिए। अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं ना, पीला से। एकदम गंगा के दक्षिण साइड में, क्या? गंगा के दक्षिण में, जस्ट साउथ ऑफ गंगा। तटों के सहारे एक मृदा बनती है, इसको कगारी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला लिख लीजिए कगारी। पहला क्या है? कगारी, लिखते जाइए। ठीक, गंगा के जस्ट दक्षिण में जो मिट्टी बनती है उसको कगारी मिट्टी कहते हैं। और केवल गंगा ही नहीं, जैसे मान लो ये सोन है, पुनपुन, फल्गु या क्यूल, क्यूल, इन सब नदियों के किनारे दक्षिण में दक्षिण गंगा के मैदान में इन सब नदियों के किनारे भी जो मृदा का निर्माण होता है उसको आप क्या कहते हैं? कगारी मिट्टी। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल गंगा के दक्षिणी में जो मिट्टी है उसको आपने कह दिया कि ये सभी मिट्टी जो इसके, चाहे वो सोन हो, चाहे वो पुनपुन हो या फल्गु हो, चाहे वो क्यूल हो, इन सब नदियों के किनारे में जो मिट्टी पाई जाएगी दक्षिण बिहार में, उसे आप क्या कहेंगे? कगारी मिट्टी। पहला पॉइंट लिख रहे हैं सारा? हाँ। सबके बैंक में जो सॉइल बनता है, ऑल जितने भी नदी हैं साउथ बिहार का,
साउथ बिहार के सारे रिवर्स के बैंक में जो सॉइल मेडअप होता है, ऑल आर कॉल्ड कगारीज। ठीक है, कगारी, कगारी को कगारी ही लिखना। सोन, फल्गु, फल्गु पुनपुन की सहायक नदी है, फल्गु को निरंजना नदी भी कहते हैं। पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अभी जब नदी पर आएंगे खूब बातें करेंगे, अभी हमको टच मत कीजिए, नहीं तो फिर पता लगा मैं उधर भाग गया, मट्टी सारा धरा रह गया, है ना। ऐसे नहीं हो सकता है। हाँ, पहला पॉइंट तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा भैया कि यदि कोई आपसे कह दे कि दक्षिण बिहार में गंगा के किनारे की मिट्टी को कगारी मिट्टी कहते हैं तो सही है, लेकिन अगला ऑप्शन आ जाए कि क्यों नदी के किनारे की मिट्टी को कगारी मिट्टी कहते हैं, तो ऑप्शन ई बनेगा, क्योंकि तो दोनों सही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई, क्योंकि दोनों सही है। लेकिन यदि बागमती रिवर के किनारे की मिट्टी को कह दिया जाए कगारी, तब क्या हो जाएगा? गड़बड़, वहां तो खादर है, वहां के लिए वर्ड यूज किया ही नहीं गया है, केवल दक्षिण बिहार की नदियों के लिए वर्ड यूज किया गया। अगला पर आइए, अगला। ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक कोई दिक्कत? आगे अब देखिए, इससे जस्ट नीचे, कगारी से नीचे, अब सीधा तो होता नहीं है कोई, थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ही। इसको बोलते हैं टाल मिट्टी। क्या बोलते हैं? जस्ट उसके नीचे। अच्छा, कुछ कगारी के बारे में एक दो पॉइंट और भी लिख लीजिए, कगारी के बारे में, सॉरी कगारी के बारे में एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। तो मिट्टी के बारे, इसमें चूना लाइम की प्रधानता है, मतलब चूना पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, चूना पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका गठन बहुत लाइट है, बहुत हल्का है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को कोई पत्थर मट्टी पकड़ो मार दो माथा पर तो फूट जाए माथा, मट्टी ना फटे, ऐसा नहीं है। मतलब अच्छा एक ही बताओ, कगारी मिट्टी जब सूखता होगा तो पत्थर का आकार लेता कि नहीं था? आप नदियों के किनारे में जाइएगा ना, जब मिट्टी सूख जाती होगी तो बड़ा पत्थर का रूप ले लेता है सूखने के बाद, लेकिन इसका गठन बहुत हल्का है, ऐसा नहीं कि मार दीजिएगा माथा फूट जाएगा, मतलब हल्का गठन होता है। मतलब मिट्टी का क्या होता है, जो गठन होता है वो उतना हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। ऐसा नहीं कि इन कंपेयर टू यदि आप खादर कहें तो यहाँ के जो गठन है थोड़ा हल्का है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, हल्का है। रंग लिख लीजिए, कलर लाइट ब्राउन। सर इसमें मिर्च बहुत होता है, यानी दक्षिण गंगा का मैदान मिर्च के लिए फेमस है, न कि उत्तर। मिर्च, मिर्च कैप्सिकम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शिमला मिर्च को कैप्सिकम बोलते हैं ना, मिर्च को क्या बोलते हैं? चिली, हाँ ठीक है, मिर्च ही बढ़िया है चिली से अच्छा। लोग वैसे सब चिल्ड कीजिए, पता लगा, हाँ ठीक है। हाँ, जौ सरसों भी होता है और मक्का भी होता है, लेकिन मिर्च तो है ही, यानी कि हाँ ठीक है। कैप्सिकम नहीं, कैप्सिकम तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च को। हाँ, तो जौ सरसों और मिर्च मक्का। आगे आइए, टाल मिट्टी, इसको बोलते हैं टाल, ये जो बीच ये है। हाँ, अच्छा ये कहां से कहां तक, यहाँ पर कौन सा जिला पड़ रहा है जरा बताइए तो? यहाँ पर बक्सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कौन सा पड़ रहा है? बक्सर। और यहाँ भागलपुर। अरे बांका कहा जा रहे हो, थोड़ा और आगे चलो, भागलपुर तक चलो। हाँ, बक्सर से लेकर भागलपुर तक टाल मिट्टी है, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? बक्सर से लेकर भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई पर तगारी के नीचे कितना है? ये कितना है, कितना है भैया? 8 से 8 to 10 किलोमीटर। कितना है? 8 से
10 किलोमीटर। ठीक है, समझ में सबको आ रहा है? टाल मिट्टी 8 से 10 जस्ट टाल के, सॉरी कगारी के नीचे। आगे रंग हल्का भूरा है, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन। दूसरा पॉइंट लाइट ब्राउन। तीसरा पॉइंट कण कैसा है, मोटा या महीन? दलदली का मोटा था या महीन था? महीन। यहां मोटा है या महीन है? मोटा। अब सर मोटा नहीं होगा तो कैसा होगा? कौन लेके बना रहा है इसको? पठारी से नदियां लेके बना रही है। जरा ये बताओ इसको। अच्छा चलिए बाद में बताएंगे, अभी नहीं, अभी यहां गड़बड़ा जाएगा। जैसे कण क्या है? मोटा है। अगला पॉइंट क्यों मोटा है? फिर भी जरा आपसे कोई पूछ ही ले, क्वेश्चन में आ जाए कि आखिर दक्षिण बिहार में प्राय देखने को मिला है कि मोटे ये है, क्या बोलते हैं, सॉइल के कण मोटे हैं, खासकर इस परिप्रेक्ष्य में। किस परिप्रेक्ष्य में? टाल मिट्टी के परिप्रेक्ष्य में। ऐसा क्यों? अरे भैया जरा ये बताओ, ये सोन, पुनपुन, फल्गु, ये नदी कहां से जा रही है? पठारी क्षेत्र से जा रही है, कठोर चट्टानों को लेकर के जा रही है, तो इनका कण पतला होगा? भैया ये कठोर चट्टानी इलाकों से जा रहा है, ये नदियां पठारी क्षेत्रों से जा रही है। बाकायदा लिख लीजिएगा एरो देकर। क्यों कण मोटे हैं? क्योंकि यहाँ पर नदियां जो पहुंच रही है वह पठारी क्षेत्र से होकर पहुंच रही है, पेनिनसुला इंडिया से पहुंच रही है। एंड द रॉक्स आर वेरी वेरी हार्ड ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। सो व्हाई क्या है? पार्ट्स आर सो मच बिग। ओके, ठीक है, सही है। अगला अगला दाल के लिए एक नंबर है। दाल लिखिए, दाल, दलहन। हेलो, क्लास में नहीं, नहीं क्लास में करते हैं। हाँ, दाल के लिए बहुत अच्छा है ये। दाल मिट्टी लिख लीजिए, चाहे अरहर हो, मसूर हो, मूंग हो, मटर हो, सब चीज के लिए लिख लीजिए। ठीक है, हाँ लिखिए। दालों के लिए बहुत, पल्सेस के लिए बहुत गुड है, चाहे वो अरहर हो, है ना, अरहर या मूंग हो, मसूर हो, मटर हो। अच्छा, एक बहुत ही एक अच्छी बात यह है कि ये क्षेत्र जो होता है ना, जब भी बारिश ज्यादा होती है वर्षा काल में, किस काल में? वर्षा काल में। वर्षा काल में आपको क्या मिलेगा कि जो टाल मिट्टी का प्रदेश है, यहां पर जल भराव मिलेगा। क्या मिलेगा? वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, एकदम वाटर लॉगिंग, बहुत बड़े क्षेत्र में। और वर्षा का पानी जब उतर जाएगा ना, तब वहां खेती होती है। तो इस टाल प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलेगा? वाटर लॉगिंग, यानी कि जल भराव। कई क्षेत्र जलमग्न रहेंगे, कई क्षेत्र जलमग्न रहेंगे। और वर्षा जब चल जाता है, बाढ़ चल जाती है, तब इस क्षेत्र में क्या होता है? खेती होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो याद रखेंगे, जल भराव की समस्या भारत बिहार में दक्षिण में किस मैदान में मिलती है? किस मिट्टी में मिलती है? टाल मिट्टी में। दलहन के लिए सबसे फेमस कौन सा है? टाल। मिर्च के लिए तगारी। कौन सा? तगारी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अब आइए आगे, अगला मिट्टी जरा देखा जाए। अच्छा, इसमें भी कितना है? 3 या 4? 4। मैंने इसको भी कहा था 4 उपभाग। उस समय शायद समझ में आपको ना आया हो कि सर ये क्या उपभाग कर रहे हैं। अब समझ में सब आ गया होगा, है ना? जो बिहार सरकार ने कहा है, हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अगला आइए। अगला है थोड़ा सा, देखो, पश्चिम के साइड थोड़ा मोटा है, यहां पर चौड़ाई ज्यादा है, और यहां पर चौड़ाई कम है।
ये है बांगर मिट्टी, दक्षिण बिहार की बांगर मिट्टी। दक्षिणी बिहार की बांगर मिट्टी, ठीक है। उत्तर बिहार की बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं? बल सुंदरी मिट्टी। दक्षिणी बिहार की बांगर मिट्टी को क्या कहा जाता है? करेल कैवाल, करेल कैवाल। ये क्या हो गया? सब खत्म, ना आप देख सकते हैं ना कुछ, सब लॉक। यानी जो सोच रहे होंगे कि यदि कुछ फोटो वोटो ले ले तो नहीं ले पाएंगे, अब क्योंकि सब खत्म हो चुके। हाँ, वो ये हो गया, क्या बोलता है, हैंग हो गया, अब वो कुछ नहीं रहा। तो दक्षिण बिहार की, जब तक आ रहा है तब तक बातचीत कर लें। और तो दक्षिण बिहार की जो बांगर मिट्टी है, बांगर किसको बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा को। वाजिब बात है कि दक्षिण बिहार की जो बांगर मिट्टी होगी वो पठारी नदियों से बनी हुई है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसका निर्माण किससे हुआ होगा? पठारी नदियों से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं? करेल केवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? करेल केवाल। बना देते हैं आपके लिए फिगर। पहला क्या था? ये था आपका कगारी। ये क्या था? कगारी, कगारी। दूसरा है आपका टाल, जहां पर जल भराव रहता है। तीसरा, ये है आपका ये पूरा एरिया, ये क्या है? ये है करेल केवाल, है ना। यानी इसको हम लोग कहते हैं बांगर, बांगर मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। कुछ इस पर और भी दो बातें लिखिए भैया। ये भी बक्सर से भागलपुर तक है। क्या है? बक्सर से भागलपुर तक। इसमें बैलेंस पाया जाता है अल्कलाइन, अल्किलिटी का और एसिडिटी का। मतलब एसिड और बेसिक, इन दोनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस है। मतलब अम्ल और क्षाल, क्षारीयता संतुलित है। तो याद रखेंगे, करेल केवाल में आपको अम्ल और एसिड और बेसिक, या एसिड एंड अल्कलाइन, अल्कलिटी, दोनों क्या है? परफेक्टली बैलेंस्ड है, परफेक्टली संतुलित है। ठीक है, आगे। क्षेत्र उपजाऊ है, ऐसा नहीं कि उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ है। इसका भी जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है, जैसा उसका था बलसुंदरी का। इसका भी, ये भी बांगर है तो इसका जल क्षरण, जल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ, रंग लिख लीजिए, गहरा भूरा है, डीप ब्राउन, कहीं कहीं, अच्छा डीप ब्राउन है, लेकिन जब आप पानी डालेंगे तो वो हल्का पीला हो जाता है। लिख लीजिए, हाँ, हल्का पीला। देखिए, ऐसे तो जब आप देखिएगा ना तो उसको लाइट डीप ब्राउन है,
लेकिन जब आप पानी डालेंगे तो वो लाइट येलो हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक ये है। यहां पर धान, गेहूं लिख लीजिए, धान, गेहूं, बाजरा, अरहर। अरहर रंग इसका डीप ब्राउन है, यानी कि गहरा भूरा। पानी देने पर यह हल्का पीला हो जाता है। पानी देने पर क्या होता है, ये हल्का पीला हो जाता है। यहां पर धान, गेहूं, बाजरा, अरहर, ये सब की खेती होती है। क्षेत्र कौन सा है? हाँ, कल पूछेंगे हम इस पर, कौन सा क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जरूर बताइएगा। आगे लिखिए अब अगला। अब इसके नीचे भी है एक छोटा सा पतला सा और भी, ये देखिए, इसके नीचे भी है, ध्यान से, इसके नीचे भी है, ये भी है एक छोटा सा, इसके नीचे। इसको बोलते हैं बलथर मिट्टी। लिखिए, इसके नीचे क्या है? बलथर मिट्टी। क्या है ये? चलो बालू की तरह है ना, तो गोल गोल कर दिया जाए। बलथर मिट्टी। अच्छा, एक चीज बताइए, यानी उत्तरी दक्षिणी गंगा के मैदान का सबसे अंतिम मिट्टी कौन सा है? बलथर मिट्टी। और इसके नीचे है सीमांत पठारी मिट्टियां, दक्षिण बिहार की सीमांत पठारी मिट्टियां। यानी दक्षिण बिहार की सीमांत पठारी मिट्टी से जस्ट ऊपर कौन सा मिट्टी है? बलथर मिट्टी। कौन सा है? बलथर। इसको बलथर बोलते हैं। लिखते चलिए, ये क्या है? अच्छा, यदि इसको पूरा ओवरऑल बात किया जाए तो कैसा कहा जाए, जरा लिखिए पॉइंट पर। दक्षिणी गंगा का मैदान, और लिखिए बलथर मिट्टी के बारे में। साउथ गंगा प्लेन, इन बिटवीन द साउथ गंगा प्लेन एंड फ्रंटियर प्लेटो सॉइल या पेटोइक सॉइल, ये किससे किसके बीच में है? दक्षिणी गंगा का मैदान और सीमांत पठारी मृदा के बीच का है। इसी में पाया जाएगा, और कहां पाया जाएगा? सर, ये पूरा मिलाकर के दक्षिणी गंगा का मैदान है, ये नहीं है दक्षिणी गंगा का मैदान। गलत है मत रहिएगा। अब फिगर थोड़ा ऊपर चला गया, ये सच्चाई है तो ये यहां तक आ जाएगा। हाँ, धीरे धीरे करते करते ये यहां तक आना चाहिए, वो पहले ही गलती हो चुका है। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना सही कर लीजिएगा, उतना नहीं है। ठीक है, हम लोग जब लास्ट फिगर करेंगे तो मैं बता दूंगा। यदि आप देखेंगे थोड़ा सा ये ज्यादा होगा, ये थोड़ा और ज्यादा होगा, तो ये सब आकर के यहाँ पर पहुंच जाएगा। केवल इतना ही लगभग बचेगा आपका लास्ट में, क्या? दक्षिणी सीमांत। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसमें। ठीक है सर, इसमें रेत और कंकर बहुत ज्यादा है। सैंड एंड स्टोन, स्मॉल स्टोन। कंकड़, रेत और कंकड़ बहुत ज्यादा। ये कैमूर, कैमूर रीजन से लेकर के भागलपुर तक है, कैमूर से भागलपुर। कहां से है? कैमूर। कौन सा? ऐसे मैं इसको लाइन हटा देता हूं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, इसी लाइन में होता है। ये क्या है? कैमूर रेंज से भागलपुर। कंक पहला। और उपजाऊ कैसा होगा? निम्न उर्वरता, लो फर्टिलिटी। क्या है? लो फर्टिलिटी। अगला पॉइंट, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? बमुश्किल से 5 से 15 किलोमीटर के बीच, कहीं पर 5 है, कहीं से 15 है। 5 to 15 किलोमीटर, 5 to 15 किलोमीटर। यहां पर बेसिकली मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज। बेसिकली क्या होता है यहां प्रोडक्शन? मिलेट्स का, मोटे अनाज का, जैसे ज्वार, बाजरा, पल्सेस एटसेट्रा। क्या? ज्वार, बाजरा, दलहन, पल्सेस, ये बेसिकली यहां पर होता है। ये रेड एंड येलो होता है मिट्टी। रेड एंड येलो, हाँ आलू भी होता है, लिख लीजिए आलू भी होता है। बढ़िया।
रेड एंड येलो होता है। अगला पॉइंट है, इसमें पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है इस मृदा में भी, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर भी आपने 3 देखा, एक कगारी, कगारी को मैंने बताया था कि वो और नदियों जो है पुनपुन हो चाहे कोई भी हो वहां पर भी आएगा। उसके बाद क्या है, टाल है। उसके बाद क्या है, बांगर है, बांगर को जिसको करेल कवाल कहा गया। और उसके बाद बलथर मिट्टी है जो कैमूर रेंज से लेकर के भागलपुर तक है। अब आगे आइए, अगला लास्ट पार्ट आपका, तीसरा पार्ट मृदा में। कगारी ये जो है ना साउथ वाला, ये मोटा मोटी यही है, इससे ज्यादा आपको नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यही आपको मिलेगा। और थोड़ा सा यहां पर, एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, ये गंगा का ये है, इसको कहा जाएगा दक्षिणी सीमांत पठारी मिट्टी। एब्जॉर्व करके किसी चीज को रखना और उसमें उस मिनरल्स का होना, खाली वाटर ही जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, और तो बहुत सारी चीज जरूरी है, मिनरल्स है, फास्फोरस है, पोटास है, ह्यूमस है। तो वाटर कैपेसिटी होल्डिंग, वाटर एब्जॉर्व करने की क्षमता बहुत ज्यादा होना और प्रोडक्टिविटी होना, ये कोई सिमिलर वर्ड नहीं है। ठीक है, आगे। हाँ, देखो, इसको 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है, पहला है लाल बलुई मिट्टी, ये देखिए, ये वाला एरिया, ये क्या है, लाल बलुई मिट्टी यानी रेड सैंडस्टोन। ये पहला भाग है, रेड सैंडस्टोन। ये कैमूर और रोहतास क्षेत्र में है, लिख लीजिए पहला बात, कैमूर और रोहतास क्षेत्र में है। ये कहां पर है, कैमूर और रोहतास, पहला पॉइंट। दूसरा, सैंड का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बालू की मात्रा बहुत ज्यादा है। क्या है, बालू की मात्रा बहुत ज्यादा है। आगे, फर्टिलिटी हाई है, लो होगा, लो है। अगला पॉइंट लिखिए, हाँ बिल्कुल सही, फर्टिलिटी लो है, लिखते चलिए। लेकिन 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 यहां पर अच्छा खेती हो रहा है। देखो, इस क्षेत्र में यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, इस क्षेत्र में ये उपजाऊ, निम्न उपजाऊ है, मतलब कम उपजाऊ है या नहीं है, लेकिन फिर भी कृषि अच्छा हो रहा है। कारण है सोन प्रोजेक्ट, सोन परियोजना। सोन नदी पर बनी परियोजना के कारण से इस क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ। सबसे बड़ी बात सुनिए, इससे क्या हुआ, सिंचाई डेवलप हुआ, इरिगेशन हुआ। इधर क्या हुआ, यहां पर सोन परियोजना से क्या हुआ, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हुआ, सिंचाई डेवलप हुआ, आपको पता होगा। आगे,
हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रोहतास में एक बैराज बनाया गया, बैराज मतलब एक तरह से डैम, छोटा मोटा। इंद्रपुरी, क्या नाम है? इंद्रपुरी। किस नदी पर है? सोन नदी पर। सोन नदी पर रोहतास जिले में इंद्रपुरी बैराज बनाया गया, उससे नहरें निकाली गई, उस क्षेत्र का विकास हुआ। वैसे सोन नदी पर और कौन कौन सा प्रोजेक्ट है? सर आप नदी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं मैं नदी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन सोन नदी पर और कौन सा प्रोजेक्ट? रहिंद है। रहिंद। बाणसागर किस पर है? एमपी में। सोन नदी पर है। किस पर है? हाँ, बाणसागर किस पर है प्रोजेक्ट? रहिंद इस पर है। किस पर है? सोन नदी पर है। ठीक है, चलिए। हाँ, बाणसागर, सॉरी, रहिंद उनका ये है, क्या बोलता है, ट्रिब्यूटरी है। मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। सोन नदी की ट्रिब्यूटरी में सहायक नदी रहिंद है। एक तो आपने इंद्रपुरी बैराज देखा बिहार में, एक मैंने सोन पर बात बोला कि एक बाणसागर भी है, लेकिन वो एमपी के लिए, एक और बिहार में है, बताइए। और उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोहतास और कैमूर के लिए। डेहरी, डेहरी परियोजना लिख लीजिए, डेहरी नदी परियोजना। अरे डेहरी ऑन सोन डेली देखते हो यार, जाते हो उधरे से, कहाँ बात कर रहे हो? डेहरी ऑन सोन नहीं पढ़े हो, देखे नहीं हो, ट्रेन से जाते नहीं देखते? डेहरी ऑन सोन है ना, तो डेहरी प्रोजेक्ट, डेहरी परियोजना। तो इस क्षेत्र में, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि हम लोग जब दक्षिण बिहार की, सॉरी, दक्षिणी सीमांत पठार की मृदा पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला मृदा क्या पढ़े? लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, ये क्षेत्र में कैमूर और रोहतास में है, बालू की मात्रा ज्यादा है, निम्न उत्पादकता है। लेकिन सोन नदी पर बने प्रोजेक्ट से क्या हुआ है? यहाँ पर खेती संभव हुआ है। इंद्रपुरी बैराज मान लें, या मान लें डेहरी परियोजना, इन सब से क्या हुआ? इस क्षेत्र में विकास हुआ। आगे लिखिए। हाँ, यहाँ पर याद रखें, फॉसिल्स पाया जाता है यहाँ के सॉइल में। फॉसिल्स यानी जीवाश्म, फॉसिल्स यानी जीवाश्म पाया जाता है यहाँ पर। यहाँ के सॉइल में फॉसिल्स यानी जीवात्म पाया जाता है। बेसिकली यहाँ पर मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स होता है, ज्वार, बाजरा, मक्का और मड़ुआ। मड़ुआ समझ में आता है? मड़ुआ का रोटी, हाँ ठीक। तो हाँ, तो याद रखेंगे यहाँ पर बेसिकली क्या क्या होता है इस एरिया में? मिलेट्स, मोटे अनाज। कौन कौन सा? ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, मक्का इत्यादि। अब जो बच गया, यहां आइए, ये कौन सा एरिया बच गया? अब ये आइए, ये वाला जो पूरा एरिया बच गया, यानी क्या कहा जाए, एक तरह से कहो औरंगाबाद से लेकर के गया, नवादा, बांका होते हुए, है ना, मुंगेर तक। कहां से? औरंगाबाद से गया, औरंगाबाद से लेकर के मुंगेर तक। कहां से? गया, औरंगाबाद। गया, औरंगाबाद से लेकर मुंगेर तक, एकदम झारखंड से सटे हुए क्षेत्र में। कहां पर? झारखंड से सटे हुए क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, वो दूसरी मृदा है। नाम लिखिए उसका, वो है लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल। रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल, लाल पीली मृदा। ठीक है, ये लास्ट वाला दो ही था ना, हम लोग ने पढ़ा था ना कि इसका उप विभाजन कितने में है? दो में है, बाकी चार चार था, इसमें दो था। हाँ, हाँ, मुंगेर बांका सब एक ही है, कहाँ टेंशन ले रहे हो, बगल में है। मुंगेर में भी है, मुंगेर में सोना पाया जा रहा है,
आप आगे बांका तक चल रही है, भागलपुर से नीचे है ना, बांका भी चल रही है, दिक्कत आगे क्या है ना, लास्ट में बांका मुंगेर, बांका ही कर लीजिए आप, इन्होंने जो कहा सही है, मुंगेर भी है, ऐसा नहीं है, ये मुंगेर भी है और यहाँ पर ठीक है, इन्होंने जो बात कहा बांका मुंगेर, बांका लास्ट नीचे में है और मुंगेर थोड़ा सा ऊपर में है, ठीक है, हाँ बांका से ऊपर है मुंगेर, लेकिन जब सीमा बनाएगा तो वो बांका बनाएगा, ठीक है, आगे चलिए। बांका झारखंड और बिहार की सीमा बनाती है, आप पढ़ेंगे कल देखेंगे, ठीक है। इन यहाँ के मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक से हुआ है, यानी अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, उसके विघटन से, वेदरिंग ऑफ the weathering of igneous and the metamorphic rock. By the weathering of the igneous and metamorphic rock, this type of soil was developed. यानी यहाँ की मृदा अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन से हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसमें आयरन ज्यादा है या कम है? लाल है, लाल पीली, आयरन बहुत ज्यादा है, लोह की मात्रा ज्यादा है। और यदि आप पानी दीजिएगा ना तो ये और रेड हो जाएगा, डीप रेड। वाटर दीजिएगा तो ये डीप रेड हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर है, पोषक तत्व नहीं है, न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर, न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर यानी पोषक तत्व नहीं है। लो फर्टिलिटी है, वाजिब बात है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो फर्टिलिटी क्या होगा? लो हो जाएगा, उत्पादकता नहीं है। अगला उर्वरता नहीं है। अगला पॉइंट, ह्यूमस, ह्यूमस भी नहीं है, ह्यूमस नहीं है, क्या है? ह्यूमस भी नहीं है। और बेसिकली मोटे अनाज होंगे और दाल होगा, मोटे अनाज और दाल, मोटे अनाज और दाल, ठीक है। तो यहां से हम लोग जितने भी चीजों को हम लोगों ने देखा अभी तक, उसमें है ना, आप हम लोग यहीं से कल की क्लास को भी आगे बढ़ाएंगे। और कुछ मैं जैसे कि ये लाइन जो है वो जुड़ रहा है आप लोग का एक नदी से और दूसरा है कृषि से। आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर जो लाइन जुड़ रहा है वो नदी से जुड़ रहा है और कृषि से जुड़ रहा है, तो दोनों में से कोई एक आप लोगों को करवाया जाएगा, कृषि या नदी, दोनों भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी क्लास कल मिलते हैं, तब होगा, ठीक है।